आज हम बात करने वाले हैं सल्तनते बांग्ला। ये सल्तनते बांग्ला क्या है, ये ग्रेटर बांग्लादेश की कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरीके से ये भारत के लिए हमलावर है, खतरनाक है, आज इसके बारे में बात करेंगे। ज्यादातर हमारे देश में इस समय कोई बात नहीं कर रहा है कि बांग्लादेश जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन रहा है भारत के लिए और आने वाले समय में पाकिस्तान से भी ज्यादा खतरनाक होते जा रहा है बांग्लादेश, क्योंकि वहां के जो हालात हैं, जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, जो पॉलिटिकल कंडीशंस हैं, वो ज्यादा सूट करती हैं आतंकवाद फैलाने के लिए, आतंकवाद को बढ़ाने के लिए, बजाय पाकिस्तान के। पाकिस्तान तो जो हमारा दुश्मन है, एडवर्सरी है, वो तो है ही, वो शुरुआत से ही है। लेकिन ये जो कॉकरोचेस हैं, बांग्लादेश वाले कॉकरोच, ये किस तरीके से हमारे लिए खतरनाक हो रहे हैं और कहां कहां से इनकी फंडिंग आ रही है, कौन कौन भारत के खिलाफ खड़ा हुआ है, आज इसके बारे में बताएंगे आपको। सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश की, और बांग्लादेश का जो उन्होंने नाम दिया है सल्तनते बांग्ला। उन्होंने एक मैप जारी किया और बांग्लादेश ने मैप जारी किया, ये ऑफिशियल गवर्नमेंट साइट ने, और उन्होंने बताया कि बांग्लादेश जो है वो ग्रेटर बांग्लादेश यानी सल्तनते बांग्ला जो है उसके अंदर जो बांग्लादेश आज का है वो तो है ही, साथ में जो चिकन नेक है भारत की वो, और पूरा ईस्ट भारत जिसमें आसाम, नागालैंड, म्यांमार के पास जितने भी जगह बनती है, मिजोरम, वो सारा एरिया उन्होंने ऐड कर लिया है बांग्लादेश के अंदर, उसे बोला है। और वेस्ट बंगाल का पार्ट भी, इवन वो तो कलकत्ता को भी अपना क्लेम कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये हमारा पूरा ग्रेटर बांग्लादेश है और हमारा ये सल्तनत बांग्ला है। और इसके लिए उनको फंडिंग आ रही है, उनके पास दिमाग आ रहा है, वो आ रहा है तुर्की से, सऊदी अरबिया से, और जितने मुस्लिम ममालिक हैं सबसे, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। पाकिस्तान जब से आपको पता है, ये मोहम्मद यूनिस जब से सरकार में आया है, जब से प्राइम मिनिस्टर बना है वहां का, या कार्यवाही चलाने वाला कार्यवाहक जो प्रधानमंत्री बना हुआ है, जब से ये वहां आया है, इसकी दोस्ती पाकिस्तान से बढ़ती जा रही है। और पाकिस्तान वाले, खासकर आईएसआई वाले और फौज, वहां अपने इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अब उनके इन्वेस्टमेंट कैसे होते हैं, आतंकवादी, आईएसआई एजेंट्स, इस तरीके की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और जो भारत पर हमला करने की पुरजोर प्लानिंग चल रही है, और वो अपनी प्लानिंग को बढ़ाते जा रहे हैं। उनका सबसे बड़ा हथियार क्या है, रेडिकलाइजेशन। इस्लाम के नाम पर सबको करो रेडिकलाइज। इसके दो तीन पहलू दोस्तों। पहला, बांग्लादेश में इस समय रोजगार ऑल टाइम जीरो यानी ऑल टाइम लो, वहां की इनकम लो की घटती जा रही है, पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है तो खाने पीने की चीजें भी घटती जा रही हैं, और बिल पे कर नहीं पा रहे हैं तो बिजली की सुविधा भी खत्म होती जा रही है। भारत ने वहां पर अभी लेटेस्ट आपको पता हो शायद, अब एम्बुलेंस भेजी थी, क्योंकि भारत कहता है कि पूरा विश्व जो है हमारा परिवार है और हम अपने परिवार को जो है एम्बुलेंस भेज रहे हैं। पता है क्या हो बांग्लादेश में, उन एम्बुलेंस को तोड़ के फेंक दिया गया कि भारत से आई है, हिंदुओं ने भेजी है, ये हम नहीं लेंगे। यानी आपसे, यानी हमसे, हिंदुओं से इतनी नफरत है कि इन्होंने एम्बुलेंस भेजी है, ये भी नहीं चाहिए। यानी इतने तो पढ़े लिखे अफगानिस्तान के लोग भी है कि जो सपोर्ट आ रही है भारत से, वो दोस्ती पैमाने पर है, उसको सब कबूल किया जाए, इतने बांग्लादेश वाले नहीं है। हिंदुओं के मंदिर वहां कैसे तोड़े जा रहे हैं, आए दिन रिपोर्ट आ रही है, दबाया जा रहा है, आप तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा। एक टाइम था जब बीच में बहुत रिपोर्ट आई थी कि हिंदुओं को बहुत मार रहे हैं और मंदिर तोड़े जा रहे हैं। जो मेन मंदिर हिंदुओं का था, जिसे खुद भारत सरकार और ये जो हमारे टेम्पल्स हैं, इस्कॉन टेम्पल चला रहे थे, उसके पुजारी को भी मारा गया, उस मंदिर को भी तोड़ा गया। हिंदुओं की औरतों के साथ वहां किस तरीके के बलात्कार हो रहे हैं, धर्म चेंज की प्रक्रिया चल रही है, जैसे पहले पाकिस्तान में होती थी। अब पता, जब आजादी हुई थी तो पाकिस्तान में तकरीबन 10 से 12% हिंदू थे, और अब 1% से भी कम रह गए। वो कहां गए, 9 9.5%। जबरन धर्म चेंज किए गए, मारा पीटा गया, घर से बेघर किया गया, अगर आप मुस्लिम नहीं बनेंगे तो हटाया गया। सेम प्रक्रिया चल रही है बांग्लादेश के अंदर। जब बांग्लादेश आजाद हुआ 1971 में, भारत ने मदद की, आपको पता ही है। जब पाकिस्तान वाले, यानी उस समय के ईस्ट पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है, और वेस्ट पाकिस्तान जो आज पाकिस्तान ही है, तो वेस्ट पाकिस्तान वाले वहां पर औरतों का, बच्चों का रेप करते थे, मारते थे उन्हें, और उसको रुकवाने के लिए वहां मुक्ति बाहिनी नाम की सेना खड़ी की बांग्लादेश के लोगों ने, और उसे भारत ने सपोर्ट किया, भारत ने सेना भेजी और बांग्लादेश को 1971 में आजाद करवाया। जैसे ही आजाद हुआ, वहां एक पार्टी सत्ता में आई,
जमात इस्लामी की सपोर्टिव वाले लोग, और उन्होंने आते ही हिंदुओं को किया नरसंहार, यानी हिंदुओं के सपोर्ट से ही आप आजाद हुए और आपने मारना चालू कर दिया। वो सेम माइंडसेट वाले लोग अब सरकार में या पावर में बैठे हैं और वहां आए दिन हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, आए दिन। अब इसके बारे में कौन कहे? पहले ट्रंप ने बोला था जब प्रीवियसली आई थी कि मैं बांग्लादेश को भारत में छोड़ता हूं कि मेरा दोस्त मोदी या भारत जो है वो देखे कि बांग्लादेश को कैसे हैंडल करना है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। बट अब जो नया ट्रंप है वो कहता है कि मुझे फला फला आइलैंड दे दो यार, जहां मैं अपना बेस ला सकूं, अपनी सिक्योरिटी एजेंसी ला सकूं, बाकी तुम्हें जो करना है करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चाइना वालों को बांग्लादेश के इस यूनुस ने ये बोला है कि मैं आपको अगर चिकन नेट काट के दे दूं पाकिस्तान भारत की, अगर भारत की चिकन नेक कट जाए और भारत का जो बांग्लादेश है उससे इतना बड़ा बांग्लादेश हो जाए कि हमारे पास आज का जो वेस्ट बंगाल है उसका पार्ट भी हो और पूरा जो ईस्ट इंडिया है उस पार्ट को सारे को अगर मैं कवर कर लूं तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी, तुम्हें बल्कि फायदा होगा कि तुम्हें चाइना से चिकन नेक होते हुए बांग्लादेश होते हुए डायरेक्ट सप्लाई मिल जाएगी BRI के थ्री या BRI, जिसका मतलब है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो चाइना को चिकन नेक हट जाती है तो डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा बांग्लादेश के थ्रू होते हुए जो बंगाल की खाड़ी है वहां तक, यानी बे ऑफ बंगाल तक, वहां तक मिल जाएगा आपको पूरा, और इसके लिए आप हमें फंड कीजिए। चाइना कह रहा है बहुत बढ़िया यार, अगर आपको हमारी जरूरत के बिना ही भारत पर लड़ाई जीतने मिल रही है और बाद में हमारी पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिएगी तो क्या दिक्कत है, हम करेंगे सपोर्ट आपको। पाकिस्तान वाले तो ऑलरेडी तैयार है कि जिहादी जो भारत में चाह रहे हैं घुसना, उनको एक और एंगल से घुसाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान से तो घुस नहीं पा रहे। जैसे ही घुसते हैं पाकिस्तान से हम ठोक देते जाके, हम सर्जिकल स्ट्राइक कर देते हैं, हम एयर स्ट्राइक कर देते हैं, हम ऑपरेशन सिंदूर कर देते हैं, यू नेवर नो भविष्य में हम नेवी से अटैक करवा दें, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो तरीका है काम करने का, इससे क्या फायदा हो रहा है भारत को? इससे फायदा भारत को ये हो रहा है कि भाई भारत का पूरा सपोर्ट चल रहा है, भारत पूरा हमला कर सकता है, जीत सकता है, मार सकता है। और अगर ऐसा हो जाता है, अगर ऐसा हो जाता है तो फिर आप ये कह सकते हैं कि भारत के ऊपर बांग्लादेश से हमला किए जाने की पूरी प्लानिंग हो रही है। इनकी फंडिंग हो रही है मदरसों में, किस नाम पर? एजुकेशन के नाम पर। क्या वो एजुकेशन हो रही है? यस, जरूर हो रही है, पर कौन सी एजुकेशन? एजुकेशन हो रही है आतंकवाद फैलाने की, एजुकेशन हो रही है रेडिकलाइज करने की, एजुकेशन हो रही है कि हिंदू काफिर है उनको मारो। और इसके लिए बांग्लादेश ने अपने पूरे गेट खोल दिया रोहिंग्यास को आने के लिए। म्यांमार से रोहिंग्यास घुस रहे हैं आराम से बांग्लादेश में, कोई दिक्कत नहीं है, और बांग्लादेश उनको भेज रहा है कभी नागालैंड से, कभी मिजोरम से, कभी वेस्ट बंगाल से, कि जाओ और भारत में जाके सेटल हो जाओ, आधार कार्ड बनाओ वहां अपना नकली, वहां वोटर कार्ड बनाओ अपनी नकली, और बैठो आराम से। जब हम बताएंगे, जब हमला करेंगे, आपने वहां से अंदर से हमला करना है। अभी एक स्टेटमेंट आई पाकिस्तान के मंत्री की, लोगों ने बड़ा ध्यान नहीं दिया, पर मैं बताता हूँ क्या। वो ख्वाजा आसिफ जो है, जो पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर है, उसने ही बोला, और भी एक दो लोगों ने बोला, बल्कि एक फौज का अफसर भी था जो सेकंड ग्रेड अफसर है, उसने कहा कि अगर भारत हम पर हमला करता है तो भारत के अंदर से ही भारत पर हमला हो जाएगा। इसके तीन मतलब होते हैं। पहला, हमारे स्लीपर सेल, हमारे एजेंट्स भारत में अंदर मौजूद हैं। दूसरा, भारत के जो मुसलमान हैं वो हमारा साथ देंगे जब हमारी लड़ाई भारत से होगी। हालांकि मैं इस पर डाउट करता हूं, बल्कि मुझे पूरा यकीन है कि 1% मुसलमान चाहे कैसे भी हो, लेकिन 99% मुस्लिम जो है वो हिंदू और हिंदुस्तानी अपने आप को मानते हैं, और हिंदुस्तान के होने वजह से वो जब लड़ाई होगी पाकिस्तान से या किसी मुल्क से, तो वो अपनी मादरे वतन के लिए, हिफाजत के लिए खड़े होंगे, लड़ाई होगी। तो ये तो मैं क्लेम मानता नहीं हूं, बट हाँ, इस क्लेम में ये बात जरूर होती है कि जो भी मुस्लिम रोहिंग्यास बांग्लादेश के थ्रू भारत में आ रहे हैं वो हमले कर सकते हैं भारत में जगह जगह, वो अनरेस्ट कर सकते हैं भारत में जगह जगह। और ऐसा माना जा रहा है कि बांग्लादेश लगभग 1 करोड़ रोहिंग्यास और अपने जो रेडिकलाइज्ड मुस्लिम्स हैं इनको इकट्ठा कर रहा है लड़ाई करने के लिए भारत में। चिकन नेक जो भारत की है वो बांग्लादेश, इधर चाइना और इस तरफ आपका भूटान, इन 3 देशों के बीच में कुछ इस तरीके से है। तो अगर वो 25-30 किलोमीटर का एरिया अगर काट देते हैं तो भारत का डायरेक्ट एक्सेस कट जाता है अपने ईस्टर्न पार्ट से, यानी असम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, इन सब से डायरेक्ट कनेक्शन कट जाता है।
वे ऑफ लैंड वो कर सकता है। तो इसके लिए चाइना भी बहुत तैयारी करता है। आपको पता है नाथुला के पास लड़ाई हुई थी 2008 18 19 में, वो क्या था, वो दर्रा वही है जहां पर चिकन नेक लगती है। हालांकि भूटान हमारा देश दोस्त है, सपोर्टिव है, फ्रेंड है, तो वहां से कोई दिक्कत नहीं है, बट जो दिक्कत है वो बांग्लादेश खड़ी कर रहा है। और बांग्लादेश के अंदर जो ये चीज फैल रही है रेडिकलाइजेशन, जैसे मैंने बताया, एक तो एजुकेशन नहीं, दूसरा पैसा नहीं, तीसरी इनकम नहीं, चौथा बिजनेस के सारे जो सपोर्ट है वो खत्म हो जा रहे हैं, बिजली संकट पैदा हो चुका है। तो सब चीजों को जोड़ने के लिए, यानी पूरी पब्लिक इस चीज पर ध्यान ही ना दे कि हमारे पास ये दिक्कतें भी हैं, उन सबको एक कैटेगरी में लाके खड़ा कर दिया है, और वो है रेडिकलाइज इस्लाम। वो है कि आपने हिंदुओं को मारना है, वो है कि आपने हिंदुओं पे हमला करना है, वो है कि आपने हिंदुओं पे जाके अटैक करना है, और वो है कि आपको सल्तनते बंगला बनाना है। और सल्तनते बंगला क्या है? सल्तनते बंगला है ग्रेटर बांग्लादेश, जिसमें भारत का पश्चिम बंगाल से लेकर पूरा ईस्ट पार्ट आता है, जिसे बांग्लादेश अपना क्लेम करता है, ग्रेटर बांग्लादेश क्लेम करता है। वो उसको लेने की फिराक में हम लोग क्या है, सोए हुए, ना हमारे न्यूज चैनल वाले इस पर रिपोर्ट कर रहे ज्यादा, ना हमारे अंदर के लोग जाग रहे। हम क्या भरोसे बैठे हैं कि मोदी चौकीदार है, हम सेफ है, हम सो रहे हैं। यार वो चौकीदार तो हैं, वो तो देख रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, बट क्या हमारा अपना फर्ज नहीं बनता कि हमने भी आवाज उठानी है कि यार हिंदू पे हमले हो रहे हैं, वहां आए दिन वहां औरतों बच्चों को मारा जा रहा है, आए दिन वहां मंदिरों हमले हो रहे हैं, आए दिन वो भारत के खिलाफ कदम उठा रहे हैं। कभी वो बोलते हैं, चाइना को बोलते हैं कि आ जाओ और हमारा जो चिकन नेक के पास जो एरिया है वहां अपना बेस बना लो। क्या मतलब है? अगर चाइना वहां एक बेस बनाता है तो क्या भारत की सॉवरेनिटी के लिए डायरेक्ट खतरा नहीं है? ऑफ कोर्स है, ऑफ कोर्स है ना। कभी बोलते हैं कि पाकिस्तान वाले आ जाओ, हम मिलके ट्रेनिंग करेंगे फौज से। अरे तुम 1971 से पहले ऐसा क्यों नहीं बोल रहे थे? तब तो तुम और पाकिस्तान एक ही थे ना, तब बोलते, तब बोलते, तब तो तुम्हें अलग होना था, क्योंकि तुम्हें पाकिस्तान की वहशत पता थी कि किस तरीके से वो नपुंसक लोग बच्चों को मारते हैं, औरतों को मारते हैं, बेइज्जत करते हैं। तब तो आपने नहीं कहा कि ऐसा कुछ नहीं करना, तब तो भारत की बात लिया आपने। आज हर वो फौजी, हर वो इंसान जिसने 1971 में भारत की तरफ से युद्ध लड़ते हुए अपनी जान गंवाई, शहीदी पेश की भारत की सरकार के लिए, भारत के देश के लिए, और उसके बदले बांग्लादेश आजाद कराया, वो तो ऊपर हो रहा होगा, वो दुखी हो रहा होगा कि मैंने ऐसे घटिया लोगों के लिए, ऐसे बांग्लादेशियों के लिए जो एहसान फरामोश है, जो भारत सरकार की, भारत के लोगों की वैल्यू ही भूल गए, जो ये भूल गए कि भारत के लोगों ने अपना खून बहाया है तुम्हें आजाद कराने के लिए। तुम हिंदुओं को मार रहे हो। भारत में उस फौज में 80% हिंदू ही है आज भी, क्योंकि 80% पॉपुलेशन है, हो सकता है 90% ही हो। तो आपके अगर 80% हिंदू हमारे मरे तो क्यों मरे? तुम जैसे फालतू लोगों के लिए, उस बांग्लादेश के लिए जो चाहता ही है रेडिकलाइज करना, जो चाहता है कि भारत पर हमला किया जाए, जो चाहता है कि भारत को रोका जाए, जो चाहता है कि भारत को कट के टुकड़े किए जाए, ऐसे लोग हमने आजादी की लड़ाई, ऐसे लोग हमने जान दी, पैसे खर्च किए। शर्म आ रही है मुझे अपने आप पर कि मैंने ऐसे लोगों के लिए सपोर्ट करने के लिए अपने पूर्वज, अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को खोया। खैर एनीवेज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।